नमस्कार दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है द करेंसी स्पेशलिस्ट पर। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जो 1996 से लेकर 2005 तक 5 रुपीज़ के कम्युनिटिव कॉइन जारी किए गए थे उनके बारे में इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। तो ये वीडियो फर्स्ट वीडियो का सेकंड पार्ट है, जिसके अंदर हमने 1985 से लेकर 1995 तक के कम्युनिटिव कॉइन के सिक्के की जानकारी दी थी। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो अगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कृपया सब्सक्राइब करें और इस चैनल को शेयर करें ताकि आप तक और दूसरों तक ऐसी सच्ची और रोचक जानकारियाँ पहुंचती रहें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 1996 से लेकर 2005 तक 7 सिक्के जारी किए गए थे। तो उनमें से जो पहला सिक्का था वो था 1996 का सिक्का, और उसे जारी किया गया था सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस की थीम पर। तो अगर आप उस सिक्कों को देखेंगे तो वो जो सिक्का है वो भारत का सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट 5 रुपीज़ कॉइन है, और उसकी वैल्यू 8-10 हज़ार रुपये तक जा सकती है अगर वो यूएनसी कंडीशन का है। तो अब हम बात कर लेते हैं, ये जो इंटरनेशनल क्रॉप साइंस का सिक्का था, ये इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी वो हुई थी एम्स लोवा में। और ये जो क्रॉप साइंस सोसाइटी है वो एक क्रॉप साइंटिस्ट का एक समूह है जो हर देश के क्रॉप और उसकी यील्ड की जानकारी देते हैं और उसे बढ़ाने कई सुझाव और आविष्कार करते हैं। तो अगर आप उस सिक्कों के आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं तो उस सिक्के पर लिखा होगा, उसकी अपर साइड पर हिंदी में भारत रुपए, एक तरफ अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते और नीचे अंक 5, और एक तरफ इंडिया रुपी। और अगर आप उसकी दूसरी साइड देखेंगे तो वहाँ आप देख पाएंगे कि सबसे बीच के अंदर एक लोगो बना होगा, जिसके अंदर सबसे पहले जो बीच में एक ग्लोब बना होगा जिसके अंदर एक प्लांट बना होगा, और नीचे देखेंगे तो आपको मकई के 2 फली दिखेंगी और उसके ऊपर डीएनए का स्ट्रक्चर बना होगा। और फिर अगर आप उसके आसपास दिखेंगे तो सबसे नीचे उसकी मिंटिंग डेट होगी 1996, और फिर एक तरफ हिंदी में लिखा है द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय फसल विज्ञान कांग्रेस, और हिंदी फिर इंग्लिश में लिखा है सेकंड इंटरनेशनल क्रॉप साइंस कांग्रेस। तो ये हमने इस कॉइन की पूरी साइड्स देख ली है। अब बात कर लेते हैं इस कॉइन को कौन से मिंट से जारी किया गया था। तो इस कॉइन को सिर्फ और सिर्फ कैलकाटा मिंट से जारी किया गया था, और इसके सिर्फ 11,000 पीसेस ही जारी किए गए थे, जिसकी वजह से बहुत ही रेयर कॉइन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंडिया में 5 रुपीज़ का सबसे रेयर कम्युनिटिव कॉइन है। और फिर हम इसके सारे उसकी बात करें कि इसकी क्या फिजिकल स्पेसिफिकेशंस है, तो इसका वेट है 9 ग्राम्स, और इसका मेटल कंपोजिशन है कॉपर निकल, जिसमें कॉपर 75% और निकल 25% है, और इसका शेप सर्कुलर है, और इसकी डायमीटर है 23 mm, और ये एच सिक्योरिटी। और ये जो फीचर्स मैंने आपको सब इस कॉइन के बताए, 2004 तक सभी कॉइन्स की ऐसे ही फीचर हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे कॉइन की, जो है मदर्स हेल्थ इज चाइल्ड हेल्थ। तो ये जो सिक्का था इसे 1996 में जारी किया गया था, और इस सिक्के को आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले बीच के अंदर एक माता को बताया होगा जिसके हाथ में उनका शिशु है, और ऊपर हिंदी में लिखा होगा स्वस्थ माँ से स्वस्थ शिशु, और उसके नीचे 1996 और उसके नीचे उसका मिंटिंग मार्क। और फिर यहाँ पर उसकी अपर साइड में हिंदी में लिखा होगा भारत रुपए, और एक साइड में इंग्लिश में लिखा होगा इंडिया रुपी, और सबसे ऊपर बना होगा अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, और सबसे नीचे अंक 5। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारे फिजिकल स्पेसिफिकेशन सेम ही होगी 2004। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास भी एक ऐसा ही कॉइन है, पर ये हैदराबाद मिंट का सिक्का है, और ये जो सिक्के थे ये 3 मिंट से डाले गए थे, जो थी बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। तो जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है वो सबसे कॉमन है, वो आपको आसानी से मिल जाएगा, पर तो भी आपको वो यूएनसी कंडीशन में चाहिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये में उसे पा सकते हैं।
और जो दूसरी मिंट का है हैदराबाद मिंट का सिक्का, वो थोड़ा स्क्वायर है और उसकी यूएनसी कंडीशन में वैल्यू होगी 100 से 150 रुपये तक। और जो आखिरी नोएडा मिंट का सिक्का है वो सबसे ज़्यादा महंगा सिक्का है और उसकी वैल्यू यूएनसी कंडीशन में कम से कम 250 से 350 रुपये होगी। फिर अगला 5 रुपीज़ कमरेटिव कॉइन 5 साल के अंतराल के बाद 2001 में जारी किया गया था, जिसकी थीम थी भगवान महावीर 2600 जन्म कल्याणक का कॉमेमोरेशन। तो ये जो सिक्का है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर जो अपवर्ड साइड है वहाँ पर सबसे ऊपर सत्यमेव अशोक स्तंभ, उसके नीचे सत्यमेव जयते, उसके नीचे अंक में 5, एक तरफ हिंदी में भारत रुपये और एक तरफ इंग्लिश में इंडिया रुपी। और जो आप इसकी रिवर्स साइड देखेंगे तो बीचों बीच के अंदर जैन धर्म का सिंबल बना होगा, उसके नीचे 2001 लिखा होगा और उसके नीचे इसकी मिंटिंग डेट। और इंग्लिश में एक तरफ लिखा होगा भगवान महावीर 2600 जन्म कल्याणक और उसकी दूसरी साइड हिंदी में यही सेम बात लिखी होगी। तो अब हम बात कर लेते इस कॉइन को कौन सी मिंट से जारी किया गया था। तो इसे बॉम्बे व नोएडा मिंट से जारी किया गया था और इसकी जो फिज़िकल स्पेसिफिकेशन है अब हम आपको बता ही चुके हैं, वो सब सेम है 2004 तक। तो अब हम इस सिक्के के प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो नोएडा मिंट का सिक्का है उसकी वैल्यू आपको 100 से 150 रुपये मिल जाएगी और जो बॉम्बे मिंट का सिक्का है उसकी वैल्यू 50 से 80 रुपये तक होगी। तो जो अगला सिक्का है वो 2003 के अंदर जारी किया गया था दादा भाई नौरोजी की थीम पर। तो अगर आप इस सिक्के की अपवर्ड साइड देखेंगे तो ये बिल्कुल सेम होगी दूसरे सिक्कों की तरह, पर यहाँ पर टीथ्स बने होंगे उसकी पूरी बॉर्डर पर और आगे की रिवर्स साइड पर भी टीथ्स बने होंगे। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे बीच में दादा भाई नौरोजी का पोर्ट्रेट बना होगा और उसके नीचे 1825 to 1917 लिखा होगा। पर ये जो इनकी मिंटिंग डेट नहीं, ये तो उनके जो 100 साल पूरे हो गए थे उसके लिए ये लिखा हुआ था। तो यहाँ पर एक तरफ हिंदी में लिखा होगा दादा भाई नौरोजी और एक तरफ इंग्लिश में लिखा होगा दादा भाई नौरोजी। तो इस कॉइन को मुंबई, कलकत्ता व हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था। और इस सिक्के के अंदर जो दादा भाई नौरोजी का फ़ोटो बना है वो एक स्वतंत्रता सेनानी में से भी थे और वो कांग्रेस के फाउंडर में से भी थे और जो JRD टाटा है ये उनके अंकल भी लगते थे। तो अब बात कर लेते हैं हम इन कॉइन के प्राइस की। तो इस सिक्के को 3 मिंटों से जारी किया गया था, जो थी बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद मिंट। तो जो तीनों मिंट के सिक्के हैं उनकी वैल्यू आपको 50 से 200 रुपये तक मिल जाएगी। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले कमरेटिव कॉइन की और वो है 2004 में जारी किया गया के कामराज की थीम पर जारी किया गया सिक्का। इस सिक्के पर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, पर हम एक और बार इस सिक्के की सारी बातें बता देते। तो इसकी फ़िज़िकल स्पेसिफिकेशंस तो सब सेम है जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर इस सिक्के को अगर आप देखेंगे तो सबसे नीचे आपको दिखेगा इसका मिंटिंग मार्क और बीच के अंदर के कामराज का फ़ोटो होगा। एक तरफ हिंदी में होगा कुमार कामराज और एक तरफ इंग्लिश में होगा के कामराज और बीचों बीच में उनकी पोर्ट्रेट बनी है। और बीच की जो अपवर्ड साइड है वो बाकी सभी सिक्कों की तरह सेम ही है। तो अब बात कर लेते हैं हम इन कॉइन्स को कौन सी मिंट से जारी किया गया था। तो इन्हें बॉम्बे व हैदराबाद मिंट से जारी किया गया था। पर ये जो सिक्के हैं ये ज़्यादा रेयर नहीं है और आपको ये सिक्के आसानी से 50 से 100 रुपये में मिल जाएंगे। तो जो अब हमारा अगला सिक्का है वो है लाल बहादुर शास्त्री जी का सिक्का। तो ये जो सिक्का है इन्हें 2 मेटल में जारी किया गया था, एक था एफएसएस और एक था कॉपर निकल। तो जो कॉपर निकल का सिक्का है उसकी तो सारी फिजिकल स्पेसिफिकेशन सेम है, पर जो एफएसएस का सिक्का है वो पहला एफएसएस का 5 रुपीज़ की थीम का सिक्का था और उसका वज़न बाकी सब अलग था। और इन दोनों सिक्कों को 2004 में जारी किया गया था। और जो आपके पास फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का है उसकी जो फिजिकल स्पेसिफिकेशन है वो इस प्रकार है। वो सिक्का एफएसएस का है जिसके अंदर 17% क्रोमियम है और 83% आयरन है और उसका जो वज़न है वो 6 ग्राम है। तो अगर आप उस सिक्के को देखेंगे तो सबसे बीच के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी को आप देख सकते हैं और एक तरफ इंग्लिश में लाल बहादुर शास्त्री बर्थ सेंटेनरी लिखा होगा और एक तरफ हिंदी में लाल बहादुर शास्त्री जन्म शती लिखा होगा।
और दूसरी साइड पर 7वें जो होते अशोक स्तंभ के नीचे, और सबसे नीचे अंक 5 और एक तरफ भारत रुपये और एक तरफ इंडिया रूपी लिखा होगा। तो अब बात कर लेते हैं हम इन कॉइन्स को किन किन मिनटों से जारी किया गया था। तो ये जो कॉइन्स थे उन्हें, जो कॉपर निकल का कॉइन था उसे जारी किया गया था कोलकाता मिंट से, और उसकी वैल्यू 50 से 60 रुपये मिल सकती है आपको। और जो फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का था उसे जारी किया गया था कोलकाता और हैदराबाद मिंट से, और आपको उनकी यूएनसी कंडीशन में 10 से 20 रुपये मिल सकेंगे, क्योंकि ये कोई ज़्यादा रेयर कॉइन नहीं है। तो अब हमारा जो आखिरी कॉइन है जो 2005 में जारी किया गया था वो है डांडी मार्च का कॉइन। तो इन कॉइन्स को फेरेटिक स्टेनलेस स्टील में जारी किया गया था, और इनकी भी फिजिकल स्पेसिफिकेशंस लाल बहादुर वाले एफएसएस कॉइन की जैसी सी सेम है, और इन्हें सिर्फ बॉम्बे मिंट से 2005 में जारी किया गया था। और आप देख सकते हैं मेरे पास भी एक ऐसा सिक्का है, और इसके अंदर एक तरफ हिंदी में लिखा है दांडी यात्रा के 75 वर्ष, और एक तरफ इंग्लिश में लिखा है 75 ईयर्स ऑफ दांडी मार्च, और सबसे बीच के अंदर बना हुआ है गांधी जी का फोटो दांडी मार्च करते हुए, और उनके साथी भी पीछे है। और यहाँ पर सबसे नीचे 1930 से 2005 जो इसकी 75 वर्ष होने का बता रहे हैं, और जो सबसे नीचे डायमंड मिंट मार्क जो बता रहा है कि ये बॉम्बे मिंट का सिक्का है, और इसके आसपास तीत बने हुए हैं, और इसकी अपर साइड बाकी दूसरे सिक्कों की तरह सेम है। तो अब बात कर लेते हैं हम इन कॉइन के प्राइस की। तो ये जो कॉइन्स है इनकी जो वैल्यू होती है वो 80 से 100 रुपये में आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ऐसे ही कॉपर निकल के धातु में भी कॉइन जारी किए गए थे जो बहुत ही रेयर कॉइन है, और आपको उनकी वैल्यू 2000 से 3000 रुपये तक मिल सकती है। तो इसी के साथ हमने 1996 से लेकर 2005 के सारे 5 रुपीज़ कमेरेटिव कॉइन कंप्लीट कर लिए हैं, और अगली वीडियो के अंदर हम 2005 से 2006 से 2015 तक के 5 रुपीज़ कमेरेटिव कॉइन को कवर करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।